बलिदानों का सपना तब सच हुआ जब देश आज़ाद हुआ। आज सलाम उन वीरों को जिनकी शहादत से देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी ब्रिटिश शासन के खिलाफ चिन्हित करने वाली पहली क्रांति का दिवस गणतंत्र दिवस। तो आज इस 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम मैं माननीय विद्यालय के निदेशक महोदय डॉक्टर मनीष देवा, समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण और इस विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उन्हें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। हानिकार धन बल और क्या है, धन से जो जनता भी जो है धन से लोभन दिया जाता है, जो है दारू शराब पैसा देकर उसको जो वोट खरीदा जाता है, इसी कमी है। हमारे वार्ड में मैं वार्ड नंबर 13 से आता हूँ, जो कि 13 प्रत्याशी खड़े होते हैं। 13 प्रत्याशी में एक जो जीता हुआ प्रत्याशी वो काम करता है और जो हारा प्रत्याशी मैं हूँ, जो कि हमेशा समाज के बीच में नजर आता हूँ। ये तो जनता खुद देख रही है और देखती है। सब ठीक है, काम का रेशियो है काफ़ी अच्छा जा रहा है। बस हम एक चीज़ से सहमत नहीं है कि नगर निगम में जितने भी योजनाएं आ रही हैं जा रही हैं, सिर्फ एक ही सड़क को एक ही बार काट के कभी गैस ले जा रहा है, पानी ले जा रहा है। अच्छे सड़क का जो पैसा अदरवाइज खर्च होता वो सारा योजना मिल बांट के इतनी भ्रष्ट नीति बनी है बिहार सरकार की, इससे हम नाखुश हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। मैं अभी बेगूसराय के हर हर महादेव चौक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में हूँ। ज्यों-ज्यों नगर निगम चुनाव की में सरगर्मी बढ़ रही है, त्यों-त्यों लोगों में अपने चहेते मेयर, उप मेयर, वार्ड पार्षद को जिताने चुनने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में मैं अभी हर हर महादेव के चाय दुकान पर हूँ। चाय दुकान पर आम लोगों से राय जानना चाहता हूँ। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार यादव। अभी जो सरकार का फैसला आया है, जो जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर को चुनेंगे, इस फैसला कैसा लग रहा है आपको? देखिए, बिहार सरकार का स्वागत करना बनता है। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहे थे कि 100 रुपया में 85 रुपया जो है बिचौलिया खा जाते हैं, मात्र 15 रुपये का ही काम हो पाता है। आज उसी सेंस को नीतीश कुमार जी दोहरा के फिर आम जनमानस के द्वारा, उनके मताधिकार के द्वारा मेयर का पद निर्वाचित करने का प्रयास किए हैं। लेकिन देखा जाएगा कि बिचौलिया भी अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा ही लेते हैं। इस पे कितना प्रतिशत प्रशासन निर्वाचन आयोग अंकुश लगाने में सफल होता है। आप फैसला सरकार का आया, जो मेयर का पद जो है जनता डायरेक्ट चुनेगी, ये फैसला से आप कैसा लग रहा है? इस फैसला मैंने तो कहा ही कि फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी एज 18 से ज़्यादा हो जाती है और हमें 15 सेकेंड के अंदर एक मतदान करना होता है और उस मतदान के समय हम अपना मत का सदुपयोग नहीं करते हैं तो उसकी सज़ा हम आगामी। इस वार्ड से आप किस वार्ड से? वार्ड नंबर 12 से। 12 की क्या समस्या है? देखिए, समस्या तो प्रत्येक वार्ड में है, उससे 12 भी अछूता नहीं है। कई एक तरह की, जैसे सबसे पहली बात कि नगर निगम की स्वच्छता की बात करें, वो भी समस्या है। नगर निगम में अतिक्रमण की बात करें, वो भी समस्या है। नगर निगम में वार्ड पार्षद होल्डिंग टैक्स कटवाने के लिए बगल में टैक्स वसूली करता, एजेंट के सामने टैक्स दरोगा के साथ बैठ के टैक्स तो कटवा देते हैं, लेकिन नाला साफ कराने की बात हो तो तरह तरह के एप्लीकेशन और प्रोसेस का पाठ पढ़ाते हैं। अभी हमारे साथ पीयूष जी हैं, पीयूष जी से बात करते हैं। अभी सरकार का फैसला आया है, जो नगर निगम में जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर को चुनेंगे, इस फैसला कैसा लग रहा है? ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। नगर निगम का मेयर कैसा होना चाहिए?
इस बार तो अलग तरह से चुनाव होना है, पार्षद तो चुनना है नहीं। अब जनता सीधे जिस तरह से विधायक और संसद को चुनती है उसी तरह जनता उप मेयर और मेयर को चुनेगी। तो हमें लगता है कि अच्छा जो समाज सेवी होंगे, जो नीचे स्तर के काम कर रहे होंगे, वो चुन के आएंगे। बेगूसराय नगर निगम का मेयर आम आदमी हो या खास आदमी? देखिए, जो आम और ख़ास की बात नहीं है, जो जनता के बीच में होंगे, जनता के काम का निष्पादन अपने स्तर से अगर अच्छी तरह से कर रहे होंगे तो इस बार वही चुन के आए। बेगूसराय नगर निगम में निवर्तमान मेयर ने कैसा काम किया? उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, उनका काम अलग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के काम किए गए हैं। एक दिन हम वहीं संजोगवश बैठे हुए थे तो कम से कम पूरे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 600 करोड़ का काम किया है, अलग अलग रूप में। अभी नाला का भी काम चल रहा है, तो ठीक है, स्वागत है। अगर ये नाला बन के तैयार हो जाएगी तो जो पानी की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। बेगूसराय नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी जिस हिसाब से हम घूम रहे हैं तो ये जो नाला बन रहा है उसकी मतलब पानी निकासी की समस्या थी, जिस पे काम चल रहा है। अतिक्रमण की समस्या है, वो भी, उस पे भी काम चल रहा है उन लोगों को। आज यह गणतंत्र दिवस हमें हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भीनी भीनी बातों की याद दिलाता है, जिन्होंने कहा था, हमने एक ही संविधान और संघ में अपने महान विशाल भारत के संपूर्ण कल्याणों को पाया है, जो इस देश के समस्त पुरुष और महिलाओं की कल्याण की जिम्मेवारी लेता है। हालांकि देश लगातार कुछ न कुछ विपत्तियों का सामना करता रहा है और उनसे उभरता रहा है, फिर भी आज के दिन कोरोना, गरीबी, भ्रष्टाचारी, प्रदूषण जैसी चिंता आज भी चिंतनीय है। आज के दिन मैं अपने समस्त विद्यार्थियों को एकजुट होकर संकल्प करने को कहूंगी कि वो आज के दिन यह संकल्पित हो कि वो खुद का संस्करण करेंगे, जिससे वो आने वाली हर समस्याओं को सुलझाने में, समाधान करने में ना कि अपने आप की मदद करेंगे, बल्कि उनसे जुड़े अपने परिवार, समाज और देश का भी कल्याण करेंगे। तो आइए हम सब इस गणतंत्र दिवस पर एक प्रतिज्ञा करें कि हम जाति भेदभाव से ऊपर उठकर अपने बापू के आदर्शों को अपनाते हुए एक नया समाज बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी सरकार का फैसला आया है, जो जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर को चुनेगी। इस फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा हुआ डिसीजन सरकार का, बहुत देर से हुआ लेकिन अच्छा है। इस समर्थन करते हैं इस चीज़ का। इस फैसले से क्या आम लोग भी चुनाव मैदान में कूदेंगे, चुनाव में भाग लेंगे? हाँ, इससे जो प्रतिबंध था, प्रतिबंध हटा। अब सभी लोग का आज़ादी है, जो इस सामाजिक लाइन से जुड़े हुए हैं सभी को एक एक मौका मिलना चाहिए। निवर्तमान मेयर के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? सब ठीक है, काम का रेशियो है काफ़ी अच्छा जा रहा है। बस हम एक चीज़ से सहमत नहीं है कि नगर निगम में जितने भी योजनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, सिर्फ एक ही सड़क को एक ही बार काट के कभी गैस ले जा रहा है, पानी ले जा रहा है। अच्छे सड़क का जो पैसा अदरवाइज खर्च होता, वो सारा योजना मिल बांट के इतनी भ्रष्ट नीति बनी है बिहार सरकार की, इससे हम नाखुश हैं। तो कैसा नीति होनी चाहिए सरकार की? जो भी योजना बेगूसराय के लिए या कोई भी ज़िला के लिए जब भी बनती है, उसमें ध्यान रखा जाए कि उससे सबसे नीचे तबके से लेके ऊपर जितने भी लोग हैं उसमें सभी का उसमें कल्याण हो। और क्या, इससे आम जन हमेशा त्रस्त रहते, कभी सड़क के लिए, कभी बिजली के लिए। कभी बिजली का तो समस्या सब बहुत सुधार हुआ है, लेकिन सड़क जो बार बार काटा तोड़ा जा रहा है, यह योजना। आप किस वार्ड से आते हैं?
हम वार्ड नंबर 13 से हैं। 13 में क्या क्या काम हुआ है? 13 के वार्ड पार्षद ने कौन कौन सा काम किया? वार्ड नंबर 13 में अभी तक तो जितने भी काम बिहार सरकार की तरफ से हुए हैं मिला जुला के 65% 70% काम अभी तक तो हो चुके हैं, और जो अभी नहीं हो रही है उसका योजना चल रही है। आज जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना है और पेंशन योजना है, जो भी योजना बिहार सरकार की वो सारे अपने वार्ड नंबर 13 में हो रही है। तो आप अपने वार्ड के कार्य काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास है जनार्दन पासवान, 2 बार वार्ड 13 से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी चुनाव की तैयारी में है। अभी जो सरकार का फैसला आया है, जो जनता डायरेक्ट मेयर उपमेयर को चुनेगी, इस फैसले को आप कहाँ देखते हैं? मैं इस फैसले से काफ़ी खुश हूँ। सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है और जनता स्वतंत्र है, जनता चुनेगी, जनता के हाथ में पावर आई है जो कि 100% होनी चाहिए थी, वो आ गई है। और रही बात मेयर बनने की, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो समाज के कोई काम करते नहीं हैं और बस सिर्फ मेयर पद हो चाहे वार्ड पार्षद पद हो खड़े हो गए, तो बिल्कुल गलत है। समाज में आइए, समाज में पहले देखिए जनता कहाँ उसकी कमी है, उस कमी को दूर कीजिए, तब उसके लिए आप खड़े होइए, वो स्वागत योग्य होगा। अन्यथा तो खड़ा होने तो कोई भी स्वतंत्र खड़ा हो सकता है, लेकिन जनता भी जानती है किसको होना है कौन नहीं। आपने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार आपकी हार हुई, आपकी हार का क्या कारण है? हार के कारण है धन बल है, और क्या है। धन से जो जनता भी जो है धन से लोभन दिया जाता है, जो है दारू शराब पैसा दे के उसको जो वोट खरीदा जाता है, इसी कमी है। हमारे वार्ड में, मैं वार्ड नंबर 13 से आता हूँ, जो कि 13 प्रत्याशी खड़े होते हैं। 13 प्रत्याशी में एक जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो काम करता है, और जो हारा प्रत्याशी मैं हूँ, जो कि हमेशा समाज के बीच में नजर आता हूँ। ये तो जनता खुद देख रही है और देखती है। या इस बार फिर आप चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, मैं इस बार चुनाव लड़ने की नहीं हूँ। मैं इस बार मैं चाहता हूँ जो मेरा पूर्व मेयर अभी हैं, वर्तमान मेयर है, और मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि वही मेयर योग्य हैं और रहे। मेयर के काम से कितना आप संतुष्ट हैं? मैं मेयर के काम से 100% संतुष्ट हूँ। वो उचित बात बोलते हैं और गलत देखना नहीं पसंद करते हैं, जो कि ये खास व्यक्तिगत मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ उनके कार्य। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ? मेरे वार्ड में सड़क का जो काम था, नल जल वाला काम हो ही रहा है। मेरे वार्ड का लगभग काम जो है 90% काम सही है। आप अपने वार्ड के काम से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने वार्ड काम से संतुष्ट हूँ। के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत आपको भी सर। अभी मैं गोपाल पासवान जी से बात करता हूँ। आप किस वार्ड से हैं? 13 वार्ड से। आपके 13 वार्ड की क्या समस्या है? समस्या तो बहुत हैं, अभी बाकी जितना संभव हो रहा है हमारे वार्ड कमिश्नर मौजूद हैं। लगभग जो जहाँ तक होता है वो काम करते हुए आ रहे हैं। कुछ अभी काम अधूरा भी है बाकी, लेकिन अभी चुनाव की जो माहौल है, इस चुनाव की माहौल में अभी तो फ़िलहाल हमारे जहाँ तक हमारे वार्ड कमिश्नर अरविंद भाई यानी बबीता देवी, जो सेवा समाज को करने का, अपनी वार्ड की सेवा करने का अवसर। के वार्ड में कौन कौन काम हुआ है? कहीं रोड की प्रॉब्लम है तो रोड भी बनाए गए हैं, कहीं अभी बाकी है, वो भी हमारे वार्ड कमिश्नर। रोड तो दिखाई नहीं दे रहा, देखिए रोड पर नाली ढक्कन फूटा हुआ है, आप कह रहे हैं जो काम हुआ। नहीं, पानी अभी भी बहुत जगह लगा हुआ है। कहीं रोड ऊंचा हो गया, कहीं रोड नीचा हो गया है, इसलिए कि जो पानी वहाँ जो नीचा है वहाँ पानी लग रहा है। अभी जो सरकार का फैसला आया है, जो जनता डायरेक्ट मेयर को चुनेगी, इस फैसला कैसा लग रहा है आपको? ये फैसला संभव है कि इस मेयर को जो है चुनाव किया जाए और मेयर को बदली किया जाए। आप नगर निगम के काम से कितना संतुष्ट है? कौन कौन काम हुआ है? निवर्तमान मेयर ने कौन कौन सा काम किया है शहर के लिए? देखिए, हमारे वार्ड कमिश्नर साहब मेयर के अनुकूल काम करते हैं। जब मेयर हमारे बगल की हैं, इनकी अगल बगल इर्द गिर्द जो समस्या है उनकी नज़र में, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं।
कि मेरा रोड का क्या दशा है, मेरा नलकूप का क्या दशा है, मेरे जो वृद्धा पेंशन लेने वाली है उनके ऊपर जरा सा भी उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी समस्या, किसी को कितने को घर नहीं है। अभी चुनाव है, मेयर का उप मेयर का चुनाव है, तो आप कैसा मेयर चुनेंगे इस बार? मेयर जो हमारे वार्ड का, पूरे बेगूसराय जिला की जो हमारा काम करेंगे, उनका छवि अगर बेगूसराय जिला के अंदर में है तो फिर से जो है सो उस मेयर को चुना जाएगा। कैसा मेयर हो? कौन कौन नाम आपके हिसाब से मेयर का आ रहा है? जिस तरह हमारे संजय जी पहले काम करते थे, मुझे तो संभव लगता है कि अगर संजय जी का अगर चुना जाए तो अति उत्तम है। अभी वार्ड 13 के सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार यादव जी हैं, इनसे जानते हैं। आप किस वार्ड में? वार्ड नंबर 13 में। आपके वार्ड की क्या क्या समस्या है? समस्या अनेक होती है और सॉल्व भी होता है। नाली कहीं टूटता है, फिर मरम्मत भी होता है, बनता है, ऐसे ही होते रहता है। अभी जो सरकार का एक फैसला आया है, जो जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर को चुनेगी, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? इसके लिए सरकार को धन्यवाद करता हूँ कि डायरेक्ट जनता द्वारा ही निर्वाचित होगा और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। तो मेयर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? मेयर कैसा होना चाहिए? अब सारी जनता के हाथ में है, एक की बात नहीं होती है। सारी जनता मिल कर के अच्छे मेयर को चुनाव करना चाहिए और हम लोग भविष्य में यही उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो रणनीति बना उसमें बहुत अच्छा रणनीति है कि बजाबते इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा, तब फिर इसमें भ्रष्टाचारी भी कमेगा और हर व्यक्ति की बात भी सुना जाएगा। निवर्तमान मेयर के 5 साल के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, व्यवस्था में तो कोई सुधार नहीं हुआ। जब इनका घर ही 13 नंबर वार्ड में है तो उस स्थिति से देखा जाए तो बहुत पीछे पड़े हुए हैं सारे कार्य, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। तो इस बार चुनाव आने वाला है, चुनाव दस्तक दे रहा है, कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहा था, आप कैसे मेयर को चुनेंगे? कैसे प्रत्याशी प्रतिनिधि को चुनेंगे? वो तो सामने आएंगे प्रतिनिधि, जैसा प्रतिनिधि आएंगे उसमें काम करने लायक जो सोचेंगे उस पर होगी विचार। अभी तो कहना मुश्किल है कि कैसा मेयर हो, जो सामने आएंगे उसी में से चुनना है। फैसला आया है जो जनता डायरेक्ट मेयर को चुनेगी, कैसा लग रहा है ये फैसला? ये फैसला तो बहुत स्वागत योग्य है और हम इस फैसला पर सरकार के स्वागत करते हैं। ये फैसला तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, काहे कि इसमें धन बल का और बाहुबल का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए ये फैसला तो पहले आना चाहिए था। मगर चलिए देर ही आया, मगर दुरुस्त ये फैसला सही है, स्वागत योग्य है। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ? हमारे वार्ड में काम जो हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है, यानी 25% हुआ, 75% नहीं हुआ। कितना संतुष्ट हैं अपने वार्ड पार्षद से? हम इनसे मात्र ज़्यादा थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं, ज़्यादा संतुष्ट नहीं, जितना होना चाहिए उतना काम नहीं किए हैं। इस बार क्या करेंगे? चुनाव आने वाला है, चुनाव में क्या कीजिएगा इस बार? इस बार में जो अच्छे प्रत्याशी होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो सभी वर्ग को लेकर चलने वाले होंगे, वैसे प्रत्याशी के हम समर्थन करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।